आजकल एक नया कानून बना है कि 18 साल से कम उम्र लड़का-लड़की अगर उसकी शादी होती है तो कानून हरकत में आएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी, मुकदमा दर्ज होगा। इस कानून को चूँकि दीन से, इस्लाम से तसादम के बायस वकील जो हैं मुदस्सिर चौधरी ने वफ़ाक़ी शरई अदालत में इसको चैलेंज किया है। मुदस्सिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस कानून को किस तरह चैलेंज करते हैं, क्या मौक़िफ़ लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर सरकार ने कानून बनाया, सरकार को हक है कि वो कानून बनाए और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट के नाम से जो कानून बना है, अब इसमें आपने चैलेंज कर दिया है वफ़ाक़ी शरई अदालत में, तो वहाँ पे क्या आपको चांस है कि आपकी ये दरख़्वास्त ख़ारिज होगी कि मंज़ूर? देखिए बिल्कुल वफ़ाक के पास गवर्नमेंट के पास हक हासिल है कि वो कानून बनाए, लेकिन आइन हमें एक इख्तियार देता है वफ़ाकी शरई अदालत का जो है कि जब कोई भी कानून कोई भी पाकिस्तान का शहरी देखे कि इस्लाम उसको लग रहा है कोई इस्लाम के कंट्रेरी है, तो फेडरल शरीयत कोर्ट से राब्ता कर सकता है। उसका बेंच उसकी रजिस्ट्री लाहौर में मौजूद है। वहाँ पे देखिए जहाँ पे आप बताइए कि कितने परसेंट चांसेस हैं। मैं यही फेडरल शरीयत कोर्ट में ट्रांसजेंडर एक्ट लेके गया था, वो हमारे हक में मंजूर हो चुका था और भी खुला वाले केसेस और भी काफ़ी चीज़ें मेरी पेंडिंग है। कुछ चल रही हैं, कुछ हक में आती हैं, कुछ खिलाफ आ जाती हैं। अब ये एक ऑर्डिनेंस हमारे ऑनरेबल गवर्नर पंजाब साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, पंजाब रिस्ट्रेंट मैरिज ऑर्डिनेंस 2026। उसके मुताबिक जो निकाह ख़ां पूरे पंजाब के अंदर 18 साल से लड़की लड़का कम होंगे ना, उसका जो निकाह करवाएगा वो निकाह खां को 1 साल कैद, और जो लड़की लड़का निकाह करेंगे उनको 3 साल कैद बामशक्कत, सिंपल कैद भी नहीं, रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट का जिक्र है। अब हैरान कुन बात है कि इस्लामी माशरे के अंदर रहते हुए इस्लाम के ऊपर अमल करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने देखा, मेरी अपनी नाका शकल के मुताबिक मैंने ये देखा। हमारे जो पटिशनर है इसमें मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब है, वो मुफ्ती है, आलम है, फाजिल है, उनके साथ एक लंबी मुशावरत कायदला कंपनी के साथ मुशावरत के बाद ये चीज़ डिसाइड हो गई कि मुफ्ती साहिबान के कुछ फतवा जो मुफ्ती साहब का फतवा जात के बाद हमने ये चीज़ें देखी कि ये कंट्रेरी टू इस्लाम और सुन्ना है। उसके मुताबिक हम ये अपने जो केस है, जो पटिशन है, उसको फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में लेके चले गए हैं। वहाँ पे हमने केस दायर कर दिया है। अगली जो चीज़ है देखिए, जो ऑनरेबल जज साहिबान ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब समझती है, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि ये इस्लाम के और सुन्ना के ख़िलाफ़ है। 18 साल की उम्र के ऊपर कैद लगा देना कि उससे छोटी उम्र के बच्चे निकाह कर ही नहीं सकते। अच्छा देखें, हम इस माशरे में रह रहे, वहाँ पे आप 18 साल से कम उम्र लड़की लड़के की जो मतलब कि आप देख लें, बाकी वल्गैरिटी वाला सीन आप देख लें, वो हमें कबूल है, लेकिन हमें निकाह जो है ना वो कबूल नहीं है। इसकी वजह से इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो ऑर्डिनेंस बना है उसमें हमने स्पीकर पंजाब असम्बली को, गवर्नर पंजाब को, गवर्नमेंट को, इस्लामी नजरियाती कौंसिल को साथ पार्टी बनाया है ताकि उनकी जो वर्डिक्ट्स आ जाए वो साथ मामनत करेंगी, तो फिर जो ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब समझेगी। हमारे मुताबिक तो कंट्रेरी टू इस्लाम है, कंट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, तो ये नल एंड वाइड हो जाएगा। बाकी आगे प्रोसीडिंग चलती है, उसके मुताबिक इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। अच्छा, ये है कि लड़का लड़की की शादी जो है मैच्योर हो उम्र में हो, तो ज़ाहिर है कि माशरे के दीगर मसाइल भी होते हैं और इकॉनमी का भी मसला है, एजुकेशन का मसला है, जॉब का मसला है, सेटल होने का मसला है। अब जनाब छोटे छोटे बच्चे अगर ऐसे शादी करें तो आबादी भी बढ़ेगी, मिसाइल भी बढ़ेंगे और बाद में उनको अपने फैसलों पर पछतावे भी होंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, यानी कि छोटी छोटी उम्र के कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़के वैसे घूमे फिरे, अपने इलीगल रिलेशन कायम करे, वो ठीक है, लेकिन निकाह करे तो वो गलत है। दूसरी बात यह कि कुरान पाक का एक बहुत जामिया किताब है, उसमें 1400 साल पहले आने वाले हर वक्त के लिए रहनुमाई मौजूद है। तो अगर कुरान पाक ने इस चीज़ की डिटर्मिनेशन नहीं की तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई गहरी इसके अंदर कोई लॉजिक है, जो कि जो बातें वहाँ पे लिखी हैं वो 1400 साल बाद भी साइंस उस तरीके से साबित करने में कामयाब नहीं है, और अल्टीमेटली फिर साबित कर देते कि हाँ ये 1400 साल पहले बात ठीक थी। हदीस मुबारक, कुरान पाक, इनसे ऊपर कोई नहीं है। इस्लामी माशरा है, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू यहाँ से होता है कि कानून ही इस्लाम के मुताबिक बनेंगे, तो इस्लाम के कंट्रेरी नहीं बनेंगे। इसीलिए हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है। और जहाँ तक आप अच्छा, ये अब इस्लामी माशरा है, हुकूमत भी हमारी है, हमारी अपनी हुकूमत है, हमारी अपनी असम्बली है जिसने इसको मंजूर किया है, कानून एक्ट बना दिया है ऑर्डिनेंस को मंजूरी देकर, तो वो उन्होंने फिर गलत किया है। देखिए मैं कब कह रहा हूँ, वो भी हमारे ही हैं, गवर्नमेंट हमारी है, पाकिस्तान हमारा है।
फिर अगर ये चीज़ को आप देखो तो फेडरल शरीयत कोर्ट को बनाने की कभी भी ज़रूरत ही पेश ना आती। इसी तरह से ट्रांसजेंडर एक्ट बना, कौमी असम्बली ने बनाया, वही हमारे लोगों ने बनाया, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने हमारी पिटिशन के ऊपर ना सिर्फ उसको कुछ शिकें उसमें से गैर इस्लामी करार दी, बल्कि उसको प्रूफ और रिपोर्टेड कर दिया। वो भी हमारे ही लोग थे बनाने वाले, हमारे भाई हैं, ये असम्बली है हमारे लिए। बड़े देखे हुकूमत वक्त का एहतराम करना लाजमी है। गवर्नर पंजाब हैं, बाकी स्पीकर पंजाब से, हम उनको मतलब कि हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हम उनके मतलब कि उनकी गवर्नेंस में रह रहे हैं, ये बात नहीं है। लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई इसलिए गई थी कि जहां नजर लग पता चले तो कोई भी शहरी वहां पे जा सकता है कि ये कानून इस्लाम के खिलाफ। हम नहीं कह रहे, हमने अपनी एक पिटिशन बना के, अपना लॉजिक बना के उनके आगे प्रेजेंट कर दिया है। सबको नोटिस होंगे, कोर्ट समझेगी, हमारी पिटिशन को डिसमिस कर देगी। मेरी फेडरल शरीयत कोर्ट से मैंने पिटिशन की थी कि सेकंड मैरिज के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना नहीं चाहिए, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट ने मेरी वो पिटिशन खारिज कर दी, ट्रांसजेंडर वाली मंजूर कर ली। हम हुक्म नहीं, हम तो सिर्फ एक इस्तदा लेके जाते हैं कोर्ट के सामने, आगे मर्जी कोर्ट की होती है। अच्छा, ये अब जो कानून चुके बन चुका है, तो अब जो इस तरह कम उम्र के 18 से कम शादी करेगा, अब उसका फिर क्या बनेगा? फर्ज करो एक पार्टी की शादी करने वाली है और अब उसके खिलाफ पर्चा होता है, पकड़ा जाएगा, क्या क्या होगा? मैं एक एफआईआर नज़र से गुजरी है सोशल मीडिया के थ्रू, जिसके बाद मैंने फिर ज्यादा इसके ऊपर सोचा, बल्कि साथ मैंने ये प्रेयर भी किया कि एफआईआर को फौरी तौर पे रोका जाए। उस एफआईआर में यही था कि मतलब उन लड़का लड़की और निकाह खां के ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर क्या होगा? फिर वही कि आगे ट्रायल चलेगा, उसका ट्रायल भी मजिस्ट्रेट के पास नहीं चलेगा, एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में चलेगा, वहाँ पे ट्रायल चलेगा, वहाँ पे फिर सजा होगी, निकाह खां को भी सजा होगी। फिर सारे ये कहेंगे हाँ जी जनाब सजा किस चीज़ की, आप मुजरिम बनकर, नहीं जी मैं मुजरिम ये हूँ, मैंने इस्लामी माशरे में रहते हुए इस्लाम के ऊपर अमल किया था, मेरे पर एफआईआर दर्ज हो गई है, फिर ये होगा। अच्छा, हुकूमत को कानून साजी का हक हासिल है और कॉन्स्टिट्यूशन भी गवर्नमेंट ने बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है कि वकला को, आम शहरी को, जहाँ पे वो देखे कि हुकूमत का कोई भी कानून खिलाफ इस्लाम है, खिलाफ आइन है। फेडरल शरीयत कोर्ट भी इसीलिए ही बनाई गई है और अदालतें इसलिए बनाई गई हैं जहाँ पे कोई बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कोई कानून बनेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद है। थैंक यू। नाजरीन, हमारे जो माशरा है उसके अंदर जो रवाज चल रहे हैं, रवाज की भी बड़ी एक अथेंटिसिटी होती है, वो हमारे रवैये को कंट्रोल करता है रवाज। तो ज्यादातर तो 18 साल से कम शादी का रवाज नहीं है। अब लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जॉब करें, थोड़े सेटल हो जाएं, थोड़े मेच्योर हो जाएं। 18 के बाद, बल्कि 20 के बाद ही लोग शादी करते हैं। मगर कुछ लोग जो है वो जाहिर है कि 18 से पहले भी करना चाह रहे होते हैं। और अब ये माशरा इस हवाले से तकसीम हो रहा है कि क्या जो है ये कानून जो है उनके किसी हक को गसब करता है, या फिर उनको अच्छी राह दिखाता है कि जल्दबाजी की जो शादी है तो बच्चों को फ्यूचर में फिर मैच्योर होते हैं और फिर उनको एहसास होता है कि बहुत अर्ली शादी हो गई, और जाहिर है कि उनकी तालीम भी इसमें मुतासर होती है, दीगर मामलात मुतासर होते हैं, अर्निंग के वो काबिल नहीं होते, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, खुद मुख्तियार नहीं होते, तो फिर उनकी शादी में मसाइल पैदा होते हैं। तो इसी वजह से शायद माशरा जो है इस बात पे मजमूई तौर पर मुत्तफिक नजर आता है कि बच्चे जरा खुद मुख्तार हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, तालीम हासिल कर ले, तो फिर उनकी शादी की जाए। तो शायद इसी वजह से कानून बना है। मगर अब जो मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट की पिटीशन है, ये इस पे क्या फैसला आता है? क्या ये कानून रहता है या इसको कलअदम करार दिया जाता है, या इसमें जो एफआईआर करने का दर्ज करने का सेक्शन है उसको कलअदम करार दिया जाता है, उसमें उससे डिलीट कर दिया जाता है? अब ये देखना होगा कि इस पे क्या फैसला होता है। अपना ख्याल रखिएगा।